तस्वीर हलचल मचाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मस्जिद में मौजूदगी वाली तस्वीर वायरल होते ही बीजेपी ने हमला बोला। कहा मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया गया है। तस्वीर समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने पोस्ट की, जिसमें अखिलेश और डिंपल यादव मस्जिद में बसपा नेताओं के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो तस्वीर है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। मस्जिद में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर हमला बोला गया है। तो इस वक्त संसद में हंगामा चल रहा है, पक्ष विपक्ष के वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। यूपी की सियासत में एक तस्वीर जिसने हलचल मचा दी है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मस्जिद में मौजूदगी रही, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। वही तस्वीर के वायरल होने के बाद माहौल इतना गर्मा गया कि अखिलेश यादव का जवाब सामने आ गया। अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी आस्था ही आस्था से जोड़ती है, उसे तोड़ने का काम ना करे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान इसको लेकर सामने आया, जिसमें उन्होंने बड़ी बात बोलते हुए सीधा सपा को ना समाजवादी ही बता दिया। उन्होंने उवा के समाजवादी ही असली ना समाजवादी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर बीजेपी का, वो ये कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी चाहते मीटिंग करें। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया। डिंपल कहती है कि भाजपा सरकार देश के लोगों को गंभीर मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है। कि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश के मस्जिद जाने की निंदा की। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिद में जाकर बैठने में कुछ गलत नहीं है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। ये मीटिंग हो रही है, अरे भाई मस्जिद के इमाम हैं, हमारे सांसद हैं, उनके कुछ साथी वहां बैठ गए तो इसमें मीटिंग हो गई क्या? बाहर बारिश हो रही है, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर बहुत है, बाहर नहीं बात हुई, अंदर बैठ करके बात करने लग गए, बैठ गए। इसमें बिला वजह का तमाशा कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, नारी का अपमान ना करें। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि
विधवाओं का जो सिंदूर उजड़ा था पहलगाम में, वो कातिल जिंदा हैं अभी तक। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है, और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है, और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। देखिए, ये उनकी पार्टी का, इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं, वो तो वहीं से जो है बड़े बड़े भाषण देते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पूजा, प्रार्थना और इबादत की मत्था टेकने की जगह है। वही अकेला स्थान नहीं बचाता जहाँ पर शिष्टाचार मुलाकात हो। जो इमाम साहब हैं वो MP भी हैं, और उनको सरकार ने एक दिल्ली में अच्छा सा आवास दिया है। वो माकूल जगह होती मुलाकात की। इसके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है। देश के मुसलमानों को उन्होंने संदेश देने का काम किया है कि देखो मैं मस्जिद में जाया करता हूँ। मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों में से एक है। तो देखिए, मस्जिद में अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई, उसके बाद से सियासी घमासान मच गया है, वार पलटवार हो रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अखिलेश यादव की ये तस्वीर वायरल हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला किया गया है, डिप्टी CM इन्हें नवाजवादी बता रहे हैं। किस तरह से आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, जिस तरह से सांसदों के साथ बैठक की गई है मस्जिद में? देखिए, मस्जिद जो है वो खुदा की इबादत का घर है, और मस्जिद के तकद्दुस को, उसकी पाकीज़गी को मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने समाजवादी पार्टी की मीटिंग कर करके पामाल किया है, और मस्जिद को सियासत का अखाड़ा उन्होंने बना दिया, और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और 2-4 और MLA, MPs और कुछ गैर मुस्लिम महिलाएं भी वहां बैठी हुई हैं। तो ये मस्जिद का गलत इस्तेमाल है। मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं किया जा सकता। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगें। उन्होंने मस्जिद की पाकीज़गी, तहारत और तकद्दुस को पामाल किया। इस जुर्म के वो मुजरिम हैं। वो जब तक कौम से माफी नहीं मांगेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, चलता रहेगा। वो समाजवादी पार्टी के MP हैं, मगर उस MP का मतलब नहीं है कि मस्जिद के अंदर सपा की मीटिंगें की जाएंगी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि मस्जिद के अंदर जो है वो समाजवादी पार्टी की मीटिंगें की जाए। मस्जिदें जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है। खुदा की इबादत के अलावा वहाँ पे और कोई कार्य नहीं किया जा सकता। दुनियावी बातें भी नहीं की जा सकती। राजनीतिक पार्टियों का झंडा, बैनर या मीटिंग नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होगा तो फिर अफरा तफरी मच जाएगी। पूरे देश में लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, फिर मस्जिदों का तकद्दुस का क्या होगा, उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत का क्या होगा अगर इस तरह की मीटिंगें होंगी। तो इसलिए मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो हैं उस मस्जिद के इमाम जरूर हैं, मगर इमाम है तो सिर्फ नमाज पढ़ाएं बस, और इसके अलावा वहाँ पर कोई सियासी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। एक्टिविटीज करना है तो पार्लियामेंट है और रामपुर उनका क्षेत्र है, वहाँ जाएं और जाके अपनी सियासी सरगर्मियां जो चाहें करें, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर वो मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग करेंगे, पॉलिटिकल मीटिंगें करेंगे, गैर मुस्लिमों को बुलाएंगे, महिलाओं को बुलाएंगे, ये सब काम करेंगे तो जाहिर बात है कि मुस्लिम कौम नाराज होगी और हम एतराज करेंगे। चूंकि ये काम और ये कदम जो उन्होंने उठाया ये सरासर शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि कोई शख्स जो है मस्जिद के अंदर पॉलिटिकल मीटिंग करे। शहाबुद्दीन जी, इसको लेकर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। डिंपल यादव ने कहा कि ये बैठक कोई गलत नहीं है, इसमें गलत क्या है, सिर्फ इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। गलत ये है कि मस्जिद है वो खुदा की इबादत के लिए है, खुदा की इबादत के अलावा और कोई कार्य नहीं हो सकता। तो वहाँ ये लोग जो है डिंपल यादव क्या करने गए थे, अखिलेश यादव क्या करने गए थे, धर्मेंद्र यादव क्या करने गए थे, क्या ये लोग इबादत करने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे? तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ये हिंदू है, इनका क्या मतलब मस्जिद से, और ये इनको नमाज से क्या मतलब, क्या लेना देना? मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान जाते हैं और मुसलमान जाएं, MP जाएं, MLA जाएं, मंत्री जाएं, संतरी जाएं,
तो नमाज से वापस हो, और जिनको राजनीति करना है अपने ऑफिस में बैठे, अपने क्षेत्र में जाएं, वहाँ खूब राजनीति करें। राजनीति करने से कौन रोकता है? डिम्पल क्या करने गई थी वहाँ पर? नमाज पढ़ने गई थी क्या? तो ये नमाज तो इसलिए डिम्पल यादव जो है वो फजूल की बात कर रही हैं। और मोहिबुल्लाह नकवी मुजरिम है, और ये इन्होंने जुर्म किया है, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया है, मस्जिद की पाकीज़गी को पामाल किया है इन्होंने। इस जुर्म में इनको माफी मांगना पड़ेगी, तौबा करना पड़ेगी। तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगे, तभी जो है वो हम माफ कर सकते हैं, वरना नहीं। और भविष्य में इस बात की यकीन दहानी कराएं कि आइंदा समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो मस्जिद में मीटिंग नहीं करेंगे, मस्जिद के अंदर नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। सिर्फ इबादत के लिए है, न कि तो राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए। मोहिबुल्लाह नकवी ने तो राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, देखिए मौलाना जैसे मेरी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि मस्जिद में इस तरह बैठकी नहीं हो सकती है, ये शरीयत के खिलाफ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अनुराग जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शहाबुद्दीन जी, तो क्या चाहते हैं इस मामले में? क्या हो अखिलेश यादव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वो माफी मांगे? हाँ, वो पूरी कौम से अखिलेश यादव नहीं बल्कि ये मोहिबुल्लाह नकवी मांगे, क्योंकि मोहिबुल्लाह नकवी ने ही बुलाया इनको और बुला करके वहाँ बैठक करना है। पार्टी कार्यालय है, वहाँ बैठक करें, पार्लियामेंट है वहाँ बैठक करें, अपने क्षेत्र। शहाबुद्दीन जी, देखिए आप लोगों की तरफ से छोटे छोटे मामलों को लेकर फतवा जारी कर दिया जाता है, और देखिए मस्जिद में इस तरह की बैठकें होना, इसको लेकर क्या स्टैंड अब आप लोगों का रहने वाला है आगे? मौलाना मोहिबुल्लाह नकवी अगर माफी नहीं मांगते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो फिर हम अभियान चलाएंगे, इनको मस्जिद की इमामत से हटाया जाए। मस्जिद की कमेटी के लोगों से भी हम बात करेंगे और उनसे हम कहेंगे कि भाई इनको इमामत से हटा दिया जाए, जिन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। मस्जिद खुदा का घर है, वो किसी की बाप की बपौती नहीं है, न इमाम की बपौती है, न किसी मुक्तदी का घर है वो कि वहाँ जाएंगे और जाके बैठकें करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे। नमाज पढ़ने के लिए जाइए, खुदा की इबादत करिए, तस्बीह पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए। जो इस तरह के काम है खुदा को याद करने वाले, वो काम करिए, वो खूब करिए। अब 1 घंटा नहीं 10 घंटा बैठिए, इजाजत देती है शरीयत। और इस तरह के कामों की, राजनीतिक मीटिंगों की शरीयत कतई इजाजत नहीं देती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए सियासत गरमाई हुई है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है। मौलाना का साफ तौर पर कहना है कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मामला कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि देखिए वार पलटवार काफी तेजी से हो रहे हैं। और खबर गोरखपुर से है।